मौजूद है एक बार फिर हांसी जिले के गांव चैनत में। आज मीटिंग में क्या कुछ फैसला हुआ है? देखिए, आज 21वां दिन था हमारा आंदोलन का। तो सब ने मीटिंग में फैसला यही हुआ कि 9 तारीख तक का समय दिया जाए सरकार को। 9 तारीख तक का समय, नहीं तो 9 तारीख को जो चैनत गांव के लोग आमरण अनशन पे बैठना चाहते हैं वो आमरण अनशन पे बैठेंगे मरते दम तक। जो हमने पहले कमिटमेंट की थी कि चाहे हमें मरना पड़ जाए लेकिन हम पानी लेंगे, सिटी से लेंगे। क्या लगता है कितना विश्वास है सरकार पे और आपके एमएलए जो विनोद बहना उनके ऊपर कि आपकी जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं वो पूरी हो पाएंगी? देखिए, विधायक जनता का विश्वास खो चुके हैं। 12 झूठ उनके सामने गिनवाई। 13वीं झूठ वो यहाँ बोल के गए थे कि मैं गांव के लोगों की जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात कराऊंगा। जब कोई आदमी विश्वास खो जाता है तो वो बात करने लायक नहीं रहता है। तो इसलिए विनोद बहना पे हमें कोई विश्वास नहीं है। ये नोटिस भेजना छोड़ दें, हमें नोटिसों से हम डरने वाले नहीं है। आज ये नोटिस आया है, एसपी साहब को बताना चाहता हूँ, चाहे आप आपका टाइपराइटर यहाँ बिठा दो ताकि हमें डेली हम नोटिस देता रहे। हम आपके नोटिस और डरने वाले नहीं है। हमने एसपी साहब को बोला है कि आपने कैमरे के सामने झूठ बोली है, कैमरे के सामने आपने झूठी रिपोर्ट पड़ी है कि बिजली का खंभा गिरा गया। हम उनसे पूछ के आए हैं कि बिजली का खंभा वो दिखाएं हमें। अमर अनशन पर बैठे कमेटी ने फैसला लिया है और टी के द्वारा, टी के सिवाय और कोई फैसला मंजूर नहीं। ये लिखा है कि आपका धरना सड़क के किनारे पे है, जो कि एनएचएआई की गाइडलाइन के मुताबिक अवैध है। तो ये मेरे पास एनएचएआई की गाइडलाइन का पूरा पीडीएफ है। मैं इनसे कहना चाहती हूँ थोड़ा सा मेहनत करें। आपकी लड़ाई किन लोगों के साथ है ये देखें, थोड़ा सा पढ़ के होमवर्क करके तब नोटिस निकालें। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है एक बार फिर हांसी जिले के गांव चैनत में। और यहां पर शव यात्रा निकाली गई है हांसी के जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं विनोद बहना उनकी और बीजेपी सरकार की। उसके बाद यहां पर मीटिंग हुई है कमेटी की, तो इनसे जानते हैं आखिर मीटिंग में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, क्या फैसले लिए गए हैं। अनु भाई, सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज मीटिंग में क्या कुछ फैसला हुआ है? देखिए, आज 21वां दिन था हमारा आंदोलन का। और पीने की पानी की मांग को लेकर पहले हमने शव यात्रा निकाली हरियाणा सरकार की, और उसके बाद कमेटी की मीटिंग हुई है। उसमें तमाम खापों के नेता शामिल थे और किसान संगठन और तमाम जो हमारे आसपास के गाँव के सरपंच हैं। तो सब ने मीटिंग में फैसला यही हुआ है कि 9 तारीख तक का समय दिया जाए सरकार को। 9 तारीख तक का समय, नहीं तो 9 तारीख को तमाम हरियाणा खाप पंचायतें शामिल होंगी, तमाम किसान संगठन, सामाजिक संगठन 9 तारीख को चैनत गांव में आके, और जो चैनत गांव के लोग आमरण अनशन पे बैठना चाहते हैं वो आमरण अनशन पे बैठेंगे। 9 तारीख से अब ये लड़ाई और मरते दम तक, जो हमने पहले कमिटमेंट की थी कि चाहे हमें मरना पड़ जाए लेकिन हम पानी लेंगे, सिटी से लेंगे, इसी पाइपलाइन से लेंगे। लेकिन अनूप भाई, देखा जा रहा है आप टाइम पे टाइम दे रहे हैं। लगभग 3 दिन का पहले 1 तारीख को आपने यहाँ पर पाइप गाड़े थे, उस समय 3 दिन का टाइम दिया था। अब दोबारा से 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है। तो क्या सिर्फ तारीख पे तारीख दी जा रही है? हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हम बहुत संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं। आज तक आपने देखा होगा इतने बड़े आंदोलन इतने गांव के स्तर पर इतने लंबे नहीं चलते हैं, लेकिन हमारी कमेटी ने इतने अच्छे से, बहुत ही कंट्रोल से पूरे आंदोलन को बहुत अच्छे तरीके से चला रखा है। और हमारी ये जो मांग है वो संवैधानिक रूप से भी बिल्कुल सही है। हमारी किसी भी आज तक, चाहे बीजेपी का नेता हो, किसी ने ये नहीं बोला कि आपकी मांग नाजायज़ है। हमारी जो मांग है, इस मैन पाइपलाइन से जो शहर को जा रही है उसमें से 6 इंच कम से कम हमारे को पानी दे दो, और ताकि वो जो किलोमीटर भी हमारा एक ही पड़ता है जलघर तक, हमारा प्रेशर भी अच्छा हो जाएगा। और जब जैसे हमारे जलघर में पानी पूरा हो जाएगा तो हम उस टी को बंद कर देंगे। ये हमने बोला है। केवल छोटी सी मांग को ये विधायक अपने नाक का सवाल मानकर हमारी मांग पूरी नहीं कर रहा। अब इसलिए मरने में मजबूर होना पड़ रहा है। 9 तारीख से हमारे जो गाँव के लोग वो आमरण अनशन में बैठेंगे। तो 9 तारीख तक का आप समय दे रहे हैं, अगर फिर भी अगर नहीं होता तो फिर आमरण अनशन रहेगा? हाँ, वो हमारा अंतिम वो हथियार है कि आमरण, उसके बाद तो क्या बचता है। जब आमरण अनशन में बैठेंगे, जब तक सरकार नहीं मानेगी, आमरण अनशन हमारा जारी रहेगा। आपको क्या लगता है कितना विश्वास है सरकार पे और आपके एमएलए जो विनोद बहना उनके ऊपर कि आपकी जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं वो पूरी हो पाएंगी? देखिए, विधायक जनता का विश्वास खो चुके हैं। हमने यहाँ, आपने भी देखा होगा, 12 झूठ उनके सामने गिनवाई। 13वीं झूठ वो यहाँ बोल के गए थे कि मैं गांव के लोगों की जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात कराऊंगा, लेकिन उन्होंने आज तक फोन नहीं किया कि मुख्यमंत्री से मीटिंग आपकी किस टाइम है। तो 13वीं झूठ यहाँ बोल के चले गए। मुख्यमंत्री जो विनोद बहना यहाँ के विधायक है वो हमारे से आंख मिला के बात करने लायक नहीं रहे, क्योंकि वो विश्वास खो चुके हैं। जब कोई आदमी विश्वास खो जाता है तो वो बात करने लायक नहीं रहता है। तो इसलिए विनोद बहना पे हमें कोई विश्वास नहीं है। अब मुख्यमंत्री लेवल तक कोई बात हो, टीप से पानी देने की बात हो, तो गांव के लोग उस पर मानने के लिए तैयार है, केवल टीप पे। नहीं तो 9 तारीख से लोग हमारे आमरण अनशन पे बैठेंगे। शव यात्रा निकाली गई है, तो क्या लगता है क्या सरकार आपकी जो मांगे हैं वो जल्द मान लेगी या फिर और भी लंबा संघर्ष चलने वाला है? देखिए, संघर्ष पहले दिन से हम यही बैठे थे, कितना लंबा समय लग जाए, कितने महीने लग जाए, संघर्ष हमारा जारी रहेगा।
हमें समय कोई दिक्कत नहीं है, गांव के लोग भी इसके लिए तैयार हैं कि कितना भी लंबा समय चल जाए, लोग अपने खेतों से काम करके, महिलाएं अपने घर से काम निपटा के सारे यहाँ के बैठ जाती हैं और आंदोलन हमारा लंबा चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारी कमिटमेंट वही है कि हमें टी से पानी दिया जाए, सरकार अपनी जिद छोड़ के गाँव के लोगों की भलाई के लिए इस टी में से पानी गाँव के लोगों को दिया जाए, ताकि शहर के लोगों को जो आप धरना दे रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि शहर के लोगों को पानी मिले, लेकिन पानी तभी मिलेगा ना जब पाइपलाइन बिछेगी, और पाइपलाइन इन्होंने पहले गलत तरीके से बिछाई, अब ये पाइपलाइन को उखाड़ रहे हैं। आपने देखा होगा, शहर के भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं आप भी हमारे आंदोलन में शामिल हो, जैसे ही हमारी मांग पूरी होगी इसी तरीके से पाइपलाइन का काम जल्दी होगा, आपको भी पानी मिलेगा। कहीं ना कहीं शहरवासियों द्वारा भी विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमें पानी की जरूरत है, और जो ये ग्रामीण बैठे हैं ये झूठ में बैठे हैं या फिर ऐसी ऐसी कुछ बातें चल रही हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी ऐसे नहीं बैठता है, कोई यहाँ राजनीति नहीं हो रही है, किसी प्रकार राजनीतिक मंच नहीं है, सामाजिक लड़ाई है, गांव के पीने के पानी की लड़ाई है, मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई है। तो इस तरह की बात छोड़ दे, अगर कोई ऐसे ही मांग होती तो इतना लंबा आंदोलन कभी नहीं चलता। ये लोग बिल्कुल जब प्रॉब्लम में थे, जब बात बिल्कुल ऊपर से सिर से ऊपर बात हो गई थी, तब जाके चैनत गाँव निकला है। नहीं, चैनत गाँव का इतिहास रहा, चैनत गाँव बहुत ठंडा है, चैनत गाँव बिल्कुल मानने वाला लोग आदमी है, और आज तक चैनत गाँव ने आवाज़ उठाई, लेकिन चैनत गाँव की जब आवाज़ बिल्कुल दबाई गई, इतनी झूठे विधायक ने बोली, आखिर में आके चैनत के गाँव के लोगों को यहाँ सड़क किनारे बैठना पड़ा है। तो अब चलते चलते सरकार और प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? प्रशासन से यही अपील है, ये नोटिस भेजना छोड़ दें, हमें नोटिसों से हम डरने वाले नहीं हैं। आज ये नोटिस आया है कि आप सड़क किनारे आंदोलन चला रहे हैं, जिससे आवाजाही में दिक्कत हो रही है। देखो, हमने कोई ब्लॉक नहीं किया है, NHAI का जो कानून है वो बोलता है कि आप अगर कोई रोड ब्लॉक नहीं करते हैं, आवाजाही बंद नहीं करते हैं, तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं बनती है। तो इन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, पहले आप कानून को ध्यान से पढ़ लें, और ये संवैधानिक अधिकार है, हमारा आवाज़ उठाने का संवैधानिक अधिकार है। किसी तरह की यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, किसी तरह का उपद्रव नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हमारे गाँव के लोग इस धरने पर बैठे हैं। बाहर से भी जितने लोग आ रहे हैं सभी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। तो हम चाहते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे SP साहब को बताना चाहता हूँ, चाहे आप आपका टाइपराइटर यहाँ बिठा दो, ताकि हमें डेली हम नोटिस देता रहे, हम आपके नोटिस और डरने वाले नहीं है। और आपको मांग हर हाल में माननी पड़ेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को गांव के लोगों को पानी देना पड़ेगा। लगभग 70 से ऊपर किसानों पर FIR दर्ज हुई है, मुकदमा दर्ज किया गया, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुकदमों से पहले दिन बोले थे कि मुकदमे तो होंगे ही, ये सरकार है, ये सरकार मांग बिल्कुल जायज़ मांग है। जायज़ मांग के लिए भी अगर सरकार गांव के लोगों पे मुकदमे कर रही है तो हमें मुकदमों से कोई दिक्कत नहीं है, मुकदमों से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अभी 35 लोगों पे एक मुकदमा हुआ, 31 पे एक हुआ है, 25 पे एक हुआ है। हमने SP साहब को बोला है कि आपने कैमरे के सामने झूठ बोली है, कैमरे के सामने आपने झूठी रिपोर्ट पड़ी है कि बिजली का खंभा गिरा गया। हम उनसे पूछ के आए हैं कि बिजली का खंभा वो दिखाएं हमें, कहाँ बिजली का खंभा हमने रोड पर गिराने का काम किया, तो SP साहब के पास कोई जवाब नहीं था। तो ये लोग झूठ के पुलिंदे बांध रहे हैं, गांव के लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। गांव के लोग डरने वाले नहीं हैं, हर हाल में ये जंग जीतेगा गांव, और हर हाल में इनको पानी देना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? कमेटी ने फैसला लिया है, 3 दिन का समय और दिया गया है। क्या करे जी, ये तो गाँव वाले समझदार लोग हैं, टकराना नहीं चाहते, ये नरमाई से काम लेना था। लेकिन ये जो प्रशासनिक कंपनी राज है, इनको जनता को तंग करने का ध्येय है। जो IPS DC SP हो नहीं, इनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता जनता को कंट्रोल करना, जनता को तंग करना सिखाया जाता है। ये जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं, हर एक तरीके से, आर्थिक तरीके से, मतलब खाने पीने हर एक तरीके से कमज़ोर करना चाहते। पानी देना इनका मकसद नहीं, इनका मकसद है जनता को तंग करना, गुलाम करना। लेकिन जनता ये बात समझ सकी है, इनके बहकावे में नहीं आएगी। तो आज कमेटी ने फैसला लिया है, 3 दिन के बाद अमरण अनशन पर बैठ जाएगी। अमरण अनशन पर बैठे कमेटी ने फैसला लिया है, और टी के सिवाय और कोई फैसला मंजूर नहीं। अगर इधर उधर से कोई पानी कोई बात चले तो उसका कोई महत्व नहीं, ठीक है नहीं। अभी भाषणों के जरिए कहा गया अगर पानी नहीं दिया जाता तो फिर गांव में एंट्री बैन कर दी जाए। एंट्री बैन और धरना जारी रहेगा, कितना टाइम लगो, कुछ लगो, किमें फैसले होंगे रहो, पानी के बिना धरना नहीं उठेगा। तो अभी हमारे साथ विशाखा चौधरी जी, इनसे बात कर जी, क्या कहना चाहिए? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो ये प्रशासन के लोग या पुलिस के लोग हमें नोटिस पे नोटिस भेजते हैं, ये लिखा है कि आपका धरना सड़क के किनारे पे है, जो कि NHAI की गाइडलाइन के मुताबिक अवैध है। तो ये मेरे पास NHAI की गाइडलाइन का पूरा PDF है। मैं इनसे कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा मेहनत करें, आपकी लड़ाई किन लोगों के साथ है ये देखें, थोड़ा सा पढ़ के होमवर्क करके तब नोटिस निकालें, क्योंकि NHAI की गाइडलाइन में कहीं नहीं लिख रहा कि आप
जो है सड़क के किनारे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप सड़क के बीच में धरना नहीं रखेंगे, सड़क के किनारे फुटपाथ पे या फिर सर्विस रोड जो दी जा सकती है उस पर आप अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ताकि आप सड़क को ब्लॉक ना करें और आवाजाही सुचारू रूप से चलती रहे। यहाँ आवाजाही सुचारू रूप से चल रही है, आप लोग भी देख रहे हैं, किसी का ट्रैफिक बंद नहीं किया गया। तो थोड़ा सा प्लीज़ होमवर्क कर लें और तब नोटिस भेजें। आप देख लीजिए क्या किया जा रहा है ना। तो हमें हमारा जो राइट टू प्रोटेस्ट है ना, धरना धरने का अधिकार, उसको सरकार जो प्रशासन के लोग हैं उसको सुरक्षित करें, हमारे अधिकार को हम एक्सरसाइज करें, हमें सहयोग करें, हमें ये बेकार अंट संट पेज देकर हमें डराएं नहीं और हमें ये नहीं बताएं कि क्या गाइडलाइन है क्या नहीं, क्योंकि गाइडलाइन पहले पढ़ते हैं उसके बाद धरने पे आते हैं। संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को कहीं नहीं तोड़ेंगे, कानूनी रूप से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इन्हें भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेना चाहिए। डरने वाले और झुकने वाले नहीं है। नहीं, डरने झुकने का क्या है, हम अपने देश की संपत्ति का नुकसान नहीं कर रहे हैं, ये देश हमारा है, हमारा भी उतना ही इसमें जो है जितना कि इन सरकारी लोगों का। तो मैं तो इनसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग ना हमें सहयोग करें, क्योंकि हम अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को या किसी एक पर्टिकुलर इंसान को प्लीज़ ना फेवर करें। आपका जो काम है वो बिल्कुल एनोनिमिटी के साथ होना चाहिए, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है जनता के प्रति। आप सिविल सर्वेंट हैं और ये सिविलियन हैं, यानी कि आप इन्हीं के सर्वेंट हैं, तो आप इनको सहयोग करें। पार्टी आती है जाती है, सरकारें आती है जाती है, लेकिन आपकी जो कुर्सी है आपने एग्जाम दे के 60 ईयर तक आपको उस पर बैठना है। तो किसी भी तरह का आप ऐसा काम ना करें कि लोग आपके भी विरोध में आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ तमाम किसान साथी बने हुए थे, इनसे खास बातचीत की है और कमेटी ने फैसला सुना दिया है, 3 दिन का समय और दिया जाता है। अगर 3 दिन में कोई समाधान नहीं होता है, टीके द्वारा पानी नहीं दिया जाता है, तो फिर यहाँ के जो किसान हैं, जो महिलाएं हैं, वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगी। उसका जिम्मेवार सरकार होगी, इन्होंने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।